बेटिंग ऐप की जिसका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अब ईडी ने रणवीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान के बाद श्रद्धा कपूर को भी नोटिस भेजा है। रणवीर कपूर, कपिल शर्मा और हुमा कुरैशी ने हाजिर होने के लिए ईडी से कुछ वक्त मांगा है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर विवेक से। विवेक, बताएं जरा क्या कुछ है ये बेटिंग ऐप का पूरा मामला और कौन कौन से स्टार्स हैं ईडी के निशाने पर। महादेव बेटिंग ऐप में अब ईडी का जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला आ रहा है। अब तक इस पूरे मामले में ईडी ने 5 बॉलीवुड के बड़े सितारों को समन जारी किया है और उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें बुलाया है, जिनमें सबसे पहला नाम रणवीर कपूर का है, दूसरा नाम श्रद्धा कपूर का है, उसके बाद फेमस कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा भी इस जांच के दायरे में शामिल हैं और साथ ही साथ हिना खान और हुमा कुरैशी, ये 2 बड़ी फिल्म अभिनेत्री भी शामिल हैं। इन सभी को ईडी ने नोटिस और समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बताना चाहेंगे कि श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर को महादेव बेटिंग ऐप, जो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से इलीगल है, उसको प्रमोट करने का उनके ऊपर आरोप लगा है और ईडी सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर ने महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए मोटी रकम ली है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि ये मोटी रकम हवाले के जरिए हिंदुस्तान और मुंबई पहुंची है और पूरा जो पेमेंट हुआ है वो कैश में हुआ है। यही वजह है कि ईडी अब इन बड़े सितारों से पूछताछ करना चाहती है कि आखिरकार उनके पास ये पैसा कहां से आया था, अगर हवाले के जरिए पैसा आया है तो उसका पेमेंट कहां हुआ था, कौन कौन से लोग इस पूरे मनी ट्रेल चेन में शामिल हैं, कौन कौन से लोग उनके साथ बातचीत कर रहे थे इस डील को लेकर, ये ईडी जांच करना चाहती है। साथ ही साथ पिछले साल जब महादेव बेटिंग ऐप के मालिक और इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी रचाई थी यूएई में, तब वहां पर उसने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहां पर भी 14 बॉलीवुड सितारों को बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। मुंबई से बाकायदा चार्टर फ्लाइट से सभी 14 बॉलीवुड सेलिब्रिटी दुबई गए थे, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया और सभी 14 कलाकारों ने भी नगद पैसे यानी कैश में पूरा पेमेंट लिया है। यही वजह है कि ईडी के रडार पर जो शादी में गए थे 14 सेलिब्रिटी, वो भी रडार पर हैं। साथ ही साथ बड़े कुछ लोग जो बॉलीवुड से और टॉलीवुड से जुड़े हुए हैं वो भी रडार पर हैं। यानी कि माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और सेलिब्रिटीज और बड़ी सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स फेडरेटी के लोगों को भी ईडी समन जारी कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए विवेक आपका। और किस तरीके से ये ऐप काम करता है, ये महादेव ऐप जो इन दिनों काफी चर्चा में है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे साथ। रोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके पास। रोहन, बताइए जरा, आखिरकार इतना चर्चा में रहने वाला और विवादों में घिरा ये जो महादेव ऐप है, ये काम क्या करता है और कैसे करता है? जी, दरअसल में एक बड़े अम्ब्रेला सिंडिकेट के रूप में काम करता था महादेव ऐप, जिससे कई सारे छोटे छोटे बेटिंग ऐप्स या पोर्टल्स जुड़े हुए थे। शुरुआत में जब इन वेबसाइट्स पर कोई यूजर जाता था, उसे नंबर दिए जाते थे जिसके थ्रू वो कांटेक्ट करता था और नंबर के बाद उसे 2 और नंबर दिए जाते थे, एक अकाउंट खोलने के लिए और दूसरा पैसों के लेन देन के लिए। कोई भी यूजर जो है वो 500 रुपए से बेटिंग शुरुआत कर सकता था और जिन खेल्स की बेटिंग की जाती थी उसमें कि पोकर या फिर कार्ड गेम्स या फिर क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन जैसे कई सारे गेम्स थे। और शुरुआत में यूजर्स को जीता हुआ दिखाया जाता था रिगिंग के जरिए और बाद में जब बड़ा अमाउंट यूजर लगाता था तो वो ये अमाउंट जो है हार जाता था। आमतौर पे ये इंश्योर किया जाता था जो पैनल है या जो ब्रांचेस है उनका नुकसान ना हो, जो नुकसान है वो यूजर का हो। और कई सारे ब्रांचेस पिछले 1 साल में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ था और ये कोविड के दौरान ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। कुल मिला के जो अंदाजा लगाया जा रहा है 5000 से ज्यादा का जो लेन देन वो किया गया। कई सारे छोटे छोटे जो है अकाउंट्स बनाए गए, सेविंग अकाउंट से पैसे कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, कई सारे बेनामी अकाउंट्स बनाए गए। इन्हीं सब की जो जांच है वो फिलहाल ईडी कर रही है। अब सवाल ये है कि जो फिल्म स्टार्स हैं वो इसके रडार पे कैसे आए। तो ये शुरुआत हुई इसके एक जो मालिक है सौरभ चंद्राकर, उनकी जो लैविश वेडिंग हुई थी दुबई में, जहां 250 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ था, उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट जो है फिल्म स्टार्स को दिया गया था। जो ईडी जांच कर रही है, इस टेंटेड मनी की जांच कर रही है, उसके ट्रेल में ये सारे फिल्म स्टार आए हैं। ये देखा जा रहा है कि जो भुगतान किया गया था भले ही वो लीगल हो, लेकिन क्या जो मनी है वो टेंटेड है, उसकी जांच की जा रही है। किस तरीके से दिया गया, क्या नगद भुगतान किया गया, इन सब की जांच की जा रही है और 17 से ज्यादा जो फिल्म स्टार हैं वो इस वक्त ईडी के रडार पर हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन आपका। और अब बात करेंगे